नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन की बात की जाए तो कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम लगभग सभी बेस मेटल्स लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम की बात की जाए तो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। कॉपर की बात की जाए तो 1010 के करीब ट्रेड कर रहा है। जिंक को देखें तो 304 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जेपी मॉर्गन का कहना है आपूर्ति की कमी रहने की वजह से कॉपर और एल्युमिनियम की कीमतें और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। आपको यह भी बता दें, अपडेट दे दें कि अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा शटडाउन खत्म हो गया है। शटडाउन को खत्म करने के लिए सीनेट और हाउस को प्लान पास हुआ है वहां से, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर भी कर दिए। इसका इम्पैक्ट प्राइजेस पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस मेटल में दांव लगाया जा सकता है, निवेशकों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड रिसर्च अंकित कपूर जी। अंकित सर, बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। जी नमस्कार सर, सबसे पहले कॉपर पर आपसे व्यू लेना चाहूँगा, उसके बाद जेपी मॉर्गन ने जो कुछ कहा है उस पर भी बातचीत करेंगे। कॉपर की और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ट्रेडर्स की? 1000, 10,000, 11 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है सर कॉपर। देखिए कॉपर एक रेंज में फंस चुका है और ये जब तक रेंज इसकी ब्रेक नहीं हो रही तब तक इसके अंदर ये रेंज में ही ट्रेड करता रहेगा। नीचे की अगर बात करूं तो 990 से 970 का सपोर्ट है और ऊपर की अगर बात करूं तो 1025 का रेजिस्टेंस है। इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है और काफी टाइम से अगर देखें तो सिर्फ 4-5 रुपए के मूवमेंट में पर डे का मूवमेंट दे रहा है। तो इतनी क्लैरिटी अभी देखने को नहीं मिल रही है। ट्रेंड जैसा आपने बताया कि डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ती नजर आएगी। मैं कॉपर के अंदर पॉजिटिव हूं, ऐसा नहीं कि नेगेटिव हूं, लेकिन कोई भी करेक्शन आता है 1000 के आसपास तो खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस 970 का लगाएंगे, टारगेट इसके अंदर 1025, और जिस दिन ये 1025 के ऊपर वीकली क्लोजिंग अगर देगा तो फिर फर्दर अपसाइड रैली की हम बात करेंगे कि 1060 और 1118 तक के टारगेट्स के लिए। जी बिल्कुल, सर भी बुलिश है। हालांकि जेपी मॉर्गन ने सर कुछ ज़्यादा ही बुलिश है कॉपर को लेकर। उनका कमेंट जो आया था कि आपूर्ति कम रहने की वजह से कॉपर में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं चिली इंडोनेशिया दुर्घटना के कारण सप्लाई को लेकर डिस्टर्बेंस पहले से चल रहा है। इसके अलावा कुछ सर टारगेट्स भी दिए 2026 की पहली तिमाही तक। जो कॉपर है 12,000 टन, $12,000 प्रति टन जाने की संभावना नजर आ रही है, ऐसा जेपी मॉर्गन की ओर से कहा जा रहा है। सर पॉसिबिलिटी है कि अगर घरेलू बाजार में देखें तो यहाँ पर 1200-1300 जाने की प्राइजेस चांसेस नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली चीज नहीं है। 12,000 कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। 10,000 के आसपास, अगर 11,000 के आसपास चल रहा है तो यहाँ से केवल 10 से 12% की ही टारगेट्स ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये टारगेट जो है वो वापस से जो इंडियन मार्केट में 1100, 1120 तक के टारगेट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ट्रेंड पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि 2026 के मिड तक ही या फिर मार्च तक ही हमको 12,000 तक के लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं एलएमई के ऊपर। सर एल्युमिनियम पर भी आपसे राय जानना चाहूँगा। 271 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। सर क्या सजेशन रहेंगे ट्रेडर्स के लिए? लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी तो 270 के आसपास हमने बाय दिया था, 276 का टारगेट दिया था। 275 का हाई लगाने के बाद में थोड़ा सा करेक्टिव जोन में आ रहा है। कल की एक रेड कैंडल बनी है, इसलिए मैं 273 के आसपास में सेल में जाऊंगा। स्टॉप लॉस 276 का रहेगा, टारगेट 269 तक देखने को मिल सकता है। 268 का इसमें एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है। यानी ऊपरी स्तरों से शॉर्ट करने की सजेशन दिए जा रहे हैं। एल्युमिनियम 273 के करीब शॉर्ट करना है 269 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 276 का लगाकर आप लोग चल सकते हैं। सर जिंक पर क्या व्यू रहेगा? 303 के करीब इस वक्त जिंक ट्रेड कर रहा है सर। जिंक ने 307 रुपए 70 पैसे का हाई लगाया, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा करेक्टिव मोड में आ रहा है। 303 के अगर नीचे जाता है तो वापस से एक बार 300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हाँ, 300 के लेवल अगर वापस मिलता है तो खरीदारी की राय रहेगी। 295 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट वापस से 310 312 तक देखने को मिल सकता है। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी, राइट सर? बिल्कुल, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। बहुत सारी बैंक रिकॉर्डिनेशन चल रही है इसके अंदर लोगों की, तो मुझे लग रहा है कि इसी वजह से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा भी प्रेशर आएगा इसके अंदर, लेकिन बहुत बड़ी की गिरावट की उम्मीद नहीं करेंगे। एक प्रेशर आएगा, उसके बाद में वापस से तेजी की उम्मीद रहेगी। तो मुझे लगता है कि एक करेक्शन का वेट करें। 300 299 के आसपास मिलता है तो खरीदारी करेंगे। 295 का स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। जी बिल्कुल, 295 के स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी जिंक में बनाकर चल सकते हैं। वापस से अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ये अंकित सर की राय है। सर लेड पर क्या व्यू रहेंगे? 183 के करीब ट्रेड कर रहा है, एक रेंज में ही काफ़ी समय से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सर ट्रेडर्स को क्या सजेशन देंगे लेड के लिए? लेड एक काफी स्लगिश कमोडिटी है। जब लास्ट टाइम मैंने बात करी थी तो 182.50 के ऊपर मैंने बाय दिया था। 185 तक गया, वापस से एक रेंज में वापस आता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि किसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा।
ऊपर में 185 186 का रेजिस्टेंस रहेगा और नीचे में 179 178 का सपोर्ट जोन रहेगा। इसी रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अभी फ्रेश कॉल की अगर बात करो तो इसमें कोई जनरेट नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, फ्रेश कॉल कोई भी जनरेट नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कॉपर, निकल, जिंक, लेड, एल्युमिनियम सब पर प्रेशर बनता हुआ आज के सेशन में दिखाई दे रहा है। सर निकल पर क्या व्यू रहेंगे? 1313 के करीब ट्रेड कर रहा है निकल। निकल में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिल रहा है। हार्डली मतलब 2-4 रुपए का मूवमेंट दिन भर में दिख जा रहा है, बहुत बड़ी बात हो रही है। 1300 का सपोर्ट है और 1320 का रेजिस्टेंस है, इसी के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अभी निकल में वॉल्यूम भी इतना क्रिएट नहीं हो रहा है कि उसके अंदर कोई क्लैरिटी दे पाए, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा भी इसके अंदर वेट और करना चाहिए। थोड़ा सा और वेट करके चल सकते हैं, ये सर की राय। सर ओवरऑल आपने कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम ट्रेडिंग कॉल शेयर किए, आपकी ओर से टॉप पिक में क्या रहेगा? टॉप पिक में मेरी तरफ से आज एल्यूमिनियम रहेगा, जहां पे 273 के आसपास में बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 276 का लगाएंगे और टारगेट नीचे में 269 तक देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, आप लोग एल्युमिनियम पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। जो ट्रेडिंग कॉल सर की ओर से दिया जा रहा है उस पर आप लोग ज़रूर नज़र बनाकर रख सकते हैं। ओवरऑल तमाम बेस मेटल्स जो हैं उसके जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है, क्या कुछ टेक्निकल चार्ट पे नज़र आ रहे हैं वो भी सर ने बताया, रेंजेस बताया, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख कर चल सकते हैं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर? जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो मैंने बात करी सारे के सारे अनवाइज्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर विस्तार से बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। हालांकि अगर आप लोग कहीं पर भी पोजीशन बना रहे तो रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखें, इसके अलावा आप लोग स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द बोनस। धन्यवाद।